दयानंद सरस्वती और कुत्तों के बीच क्या क्या सामान्यताएं हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स रख दूं। सबसे पहला सामान्यता है कुत्ते नंगे रहते हैं और दयानंद भी नंगा रहता था। इस पॉइंट को मैं प्रूफ करने के लिए पंडित लेखराम का लिखा हुआ दयानंद का जीवन चरित्र दिखाऊंगा। इसके पेज नंबर 92 में लिखा है कि पंडित ज्वाला प्रसाद गौर ने दयानंद सरस्वती को जब पहली बार देखा तो गंगा के तट पर स्नान करके नंगा बैठा था और चड्डी सुखा रहा था। इस बात से यह साबित हुआ कि जैसा कुत्ता सभी लोगों के सामने नंगा बैठा रहता है वैसा ही दयानंद भी सभी लोगों के सामने नंगा बैठा रहता था। अब कुत्तों के साथ दयानंद की दूसरी सिमिलैरिटीज देखें। कुत्ते बड़े होकर अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। वो ना ही किसी किस्म के सेवा करते हैं अपने माँ बाप का और ना ही किसी किस्म का काम आते हैं अपने माँ बाप की। इसी तरह दयानंद भी कुत्तों के भांति जिंदगी भर अपने माँ बाप का सेवा नहीं किया और इस बात को उसने खुद अपने जुबान से एक्सेप्ट किया अपने आत्मा कथा के अंदर, जो उसने खुद अपने हाथों से लिखा। दयानंद ने अपने आत्मा की कथा में लिखा है कि उसने अपने माता पिता का नाम और निवास स्थान नहीं लिखा क्योंकि उसके माता पिता जिंदा है और वो ये नहीं चाहते कि वो अपने माता पिता की सेवा करे और उन पर अपनी धन खर्च करे। लिहाजा साबित हुआ जिस तरह कुत्ते अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं रखते उसी तरह दयानंद भी अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं रखता था। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। कुत्ते लोग शादियां नहीं करते हैं। इसी तरह दयानंद भी कभी शादी नहीं किया, बल्कि जब घर वाले उसका शादी करा रहे थे तो दयानंद शादी के मौके पर ही घर से भाग निकला था। हिंदू धर्म कोश राजबली पांडे ने भी अपनी किताब में इस बात को लिखा है। लिहाजा साबित हुआ जैसे कुत्ते कभी शादी नहीं करते वैसा ही दयानंद सरस्वती भी कभी शादी नहीं किया। चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। कुत्ते जो होते हैं वो 10-10 बच्चे पैदा कर देते हैं। इसी तरह दयानंद भी सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में लिखता है कि स्त्री और पुरुष मिलकर 10 बच्चे पैदा कर सकते हैं। यहां भी बच्चा पैदा करने के मामले में दयानंद कुत्ता साबित हुआ। पांचवें पॉइंट की तरफ आते हैं। कुत्ते लोगों का जब पेट भर जाता है तो ऐसा सोता है जैसे बेहोश हो गया। दयानंद भी भांग पीकर कुत्ते के जैसा बेहोश हो जाया करता था। जैसा उसने अपने आत्मा कथा में कहा है कि भांग पीने का स्वभाव हो गया सो कई बार प्रभाव से मैं सर्वत बेसुध हो जाया करता, यानी कुत्ते का जैसा बेहोश हो जाया करता था। अब आते हैं छठे पॉइंट की तरफ। कुत्ता कई कुतियों को प्रेग्नेंट कर देता है और कुतिया भी कई कुत्तों से मुंह काला करके प्रेग्नेंट हो जाया करती है। ऐसा ही सिस्टम दयानंद ने नियोग में बताया है। सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास के अंदर नियोग से 10 बच्चा पैदा किया जा सकता है, लेकिन स्त्री अलग अलग पुरुषों से और पुरुष भी अलग अलग स्त्रियों से। यानी दयानंद ने मना किया है कि स्त्री 10 बच्चा एक ही मर्द से नियोग में पैदा कर ले। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 बच्चा एक मर्द से स्त्री पैदा करेगी, फिर दूसरे मर्द से, फिर तीसरे मर्द से। अगर कोई स्त्री 10 बच्चे 10 मर्दों से पैदा करे और मर्द भी 10 स्त्रियों को नियोग के नाम पर प्रेग्नेंट कर दे तो नियोग में ये भी जायज है। अगर किसी को दलील देखना हो नियोग में ये भी जायज है तो सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में देखा जा सकता है। पूरी तरह कुत्ते और कुतियों की तरह वैश्यावर्ती का सिस्टम है नियोग के अंदर।